देखिए, ये तो जिसको त्रासदी कहते हैं, मतलब कि मेरे जीवन काल में तो हमने इस किस्म की भयानक त्रासदी कभी देखी नहीं। और ना सिर्फ लॉस ऑफ प्रॉपर्टी, मतलब लॉस ऑफ लाइफ्स का भी बड़ा हमें दुख है, क्योंकि चलो प्रॉपर्टी जो है वो बनती रहती है, लेकिन जिस किस्म से लोगों की जानें गई हैं, मासूम लोगों की जानें गई हैं, और आगे कुदरत के आगे हम कोई बेबस थे। लेकिन अब यह है कि धीरे धीरे सिचुएशन थोड़ी सी नॉर्मल होती जा रही है। जैसी बारिश अभी भी देखिए पूरे इलाकों में पूरा घेर के रखा है, और एडमिनिस्ट्रेशन की और सरकार की यही प्रायोरिटी है कि किसी तरीके से जो है पहले जो है लोगों को बचाया जाए, उसके बाद जो रास्ते बंद हुए हैं उनको खोला जाए, तब जाके जो है रेस्क्यू ऑपरेशन स्टार्ट होगा। और उसके बाद जो हमारा अभी जो डिप्टी सीएम साहब उमर साहब की डायरेक्शन पर उनको रामन उनका दौरा था, तो उनका भी यही कहना था कि पहले फर्स्ट हैंड सिचुएशन का असेसमेंट करते हैं, उसके बाद जो रिपोर्ट सरकार को पेश की जाएगी, और इसको जो है एक क्लेमिटी जब डिक्लेयर किया जाएगा, ताकि रामबन को जितनी भी जो नुकसान हुआ है उसको रिस्ट्रक्चर करने के लिए इसका जितना भी नुकसान है लोगों की भरपाई तो नहीं हो पाएगी, लेकिन कुछ न कुछ जो है जब तभी मिलेगा जब क्लेमिटी डिक्लेयर होगा। इसलिए मैंने कहा, देखिए जो एनडीएमए के जो नॉर्म्स होते हैं, जो नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट है, उसके तहत जो है आपके पास बड़े मुश्किल से उतना सा मुआवजा मिलता है जिससे आपकी कभी भरपाई हो ही नहीं पाती है। लोगों का लाखों करोड़ों का नुकसान हुआ है। इसको जो अगर आप एनडीएमए के तहत जाएंगे तो वहां पर मुझे लगता है 1000, 2000, 50,000 से ऊपर कुछ नहीं मिलता है। हमारी ये है कि इसके लिए जब तक स्पेशल को पैकेज दिया जाए, कुछ कैलेमिटी के तौर पर इसको डिक्लेयर किया जाए, तब जाके कुछ थोड़ी सी राहत मिलेगी। और इंफ्रास्ट्रक्चर जिस किस्म की जो ये नाले एक विकराल रूप इन्होंने लिया है, चाहे वो सेरी का है, चाहे ये मस्जिद मार्केट का है, आगे वार्ड नंबर 1 का है, उनका जो प्रोटेक्शन जो है वर्क जब स्टार्ट होगा तो उसमें कई सारे इशू जो है अभी डिस्कस किए पीडब्ल्यूडी के साथ। चीफ इंजीनियर यहाँ था, एक्सीन था, तो डिप्टी सीएम साहब ने उनको डायरेक्शन दी है, तो होपफुल हैं कि हम उस पर कार्रवाई जल्द से जल्द होगी। तो देखिए, अभी तक जो रिपोर्ट आई है उसके मुताबिक 3 लोगों की जो है वो जान गई है, तो इंजर्ड का तो अभी कोई नहीं है कि सिर्फ 3 लोग जान गई है। देखिए, वही मैंने कहा, एक सबसे बड़ा तशवीश और सबसे बड़ी जो हमारे लिए परेशानी है, ऊपर वाला ना करे कि उन गाड़ियों में नीचे कोई ना कोई जान है वो, क्योंकि अगर वो हुआ तो फिर तो ये बड़ा भारी एक महामारी, एक बड़ा त्रासदी हो जाएगी कि जिस किस्म की जितनी गाड़ियां 50-60 जो है वो शान पैलेस में दबी हैं, आपका मरोग में जो गाड़ियां दबी हैं, ट्रक दबे हैं, टैंकर दबे हैं, उसमें मैं कहता हूँ वाले से यही दुआ करता हूँ कि उसमें कोई ना हो, और शायद नहीं भी होना चाहिए, क्योंकि अगर वैसा हुआ तो फिर तो बहुत कीमती जानें ज़ाया हुई होंगी इसमें। थैंक यू। सर, अभी क्या कंडीशन है, क्या अपडेट है अभी? लेकिन जो ये हमारा फोरकास्ट पहले से था, जिसमें एडवाइजरी पहले से हमने इशू की हुई थी कि जो 18 से 20 के बीच में जो है ये बहुत ही टॉरेंशियल रेनफॉल होगा, डाउन पोरिंग होगी, क्लाउड बस्टिंग का जो है वो इम्कान रहेंगे पूरे, तो उसी की वजह से जो है रात को 12 बजे के करीब जो है ये बारिश जो है वो शुरू हुई, और 1-1:15 बजे के बाद जो है वो बहुत ही ज़्यादा मूसलाधार बारिश जो है वो शुरू हो गई, तेज़ बारिश शुरू हो गई। उसकी वजह से फ्लैश फ्लड जो है वो हमारे पास आ गए, उसकी वजह से लैंडस्लाइड बहुत ज़्यादा आ गए, उसकी वजह से डिफरेंट एरियाज जो नदी नाले छोटे थे वहाँ से बहुत ज़्यादा डेब्रिज जो है वो आके रुक गया, नेशनल हाईवे में रुक गया, मेन टाउन में रुक गया, और उसकी वजह से जो है वो पूरा नेशनल हाईवे हमारा क्लोज हो गया, और जितनी भी बीच में बची हुई जो गाड़ियां थी कुछ जो है वो मलबे के नीचे आ गई, लेकिन फॉर्चुनेटली कोई भी ह्यूमन लाइफ का नुकसान उस रोड के उसमें नहीं हुआ। बाकी कुछ प्राइवेट गाड़ियां थी, जैसे लोग पार्क करके जाते हैं, तो वो गाड़ियां भी जो है वो मलबे के नीचे आई हैं। एक जो हमने रफ सा एस्टीमेट लगाया तो उसमें लगभग 150 के करीब टोटल गाड़ियां जो हैं वो उसमें आई हैं, कुछ प्राइवेट भी हैं, कुछ कमर्शियल भी हैं, कुछ उसमें बड़ी गाड़ियां भी हैं। और उसी के साथ साथ जो है वो रामबन, अगर हम टाउन की मेन की बात करें तो यहाँ पे फ्लैश फ्लड आने की वजह से जो है वो 3 जगहों पे आ गया। एक तो हमारे 3 तरफ से नाला जो है वो बीच में से बहता है रामबन टाउन के, तो तीनों में जो है वो बड़ी भारी जो है वो फ्लड आया, लोगों के घरों में पानी गया, बहुत सारी रोड्स जो है वो कम्प्लीटली ब्लॉक हो गई, ड्रेनेज कम्प्लीटली बंद हो गया, और जिसकी वजह से जो है वो काफ़ी घरों को काफ़ी नुकसान हुआ, हॉस्पिटल में पानी आया, इन चीज़ों को काफ़ी नुकसान हुआ है। लेकिन फॉर्चुनेटली इस पूरे एरिया में जो रामबन टाउन का एरिया है इसमें कोई भी जानी नुकसान हमारा नहीं हुआ है। लेकिन उसी के साथ साथ जो है कुछ रात को जैसे दाड़म के एरिया के अंदर जो है वो हमें सही समय पे जो है वो इतला मिल गई, तो हमने वहाँ पे जो कंसर्न एसएचओ था उसको एक्टिवेट किया वहाँ पे, तो इमीडिएटली उसने वहाँ से लोगों को रेस्क्यू करके, साथ ही में स्कूल है, थाना है, उसमें जो है लोगों को उन्होंने अकोमोडेट किया, और लगभग वहाँ उसी धर्म के एरिया में लगभग 45 के करीब घर जो हैं वो डैमेज हुए, जिसमें 12 से 15 के बीच में जो है वो कम्प्लीटली डैमेज हुए, बाकी जो रिमेनिंग है वो पार्शली डैमेज हुए, लेकिन फॉर्चुनेटली वहाँ पे ह्यूमन लाइफ का कोई नुकसान नहीं हुआ। उसके साथ सेरी एक जो है इलाका है, सेरी में
तो वहाँ पे एक बड़ा अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट जो है वो हुआ वहाँ पे कि वहाँ पे दो घर जो है वो ढहने की वजह से 2 बच्चों की मौत हो गई और एक एजड थे, बुजुर्ग आदमी थे, उसकी मौत हो गई। तो जो जिनकी डेड बॉडीज हमने जो है वो सुबह ही वहाँ की पब्लिक ने, वहाँ की जो टीम थी उसने जो है वो उसको रिकवर करके और डेड बॉडीज जो है वो वहाँ के घर वालों को दे दी, जिसकी वजह से उन्होंने जो है उसको आखिरी रसूमात अपने अपने अकीदे के हिसाब से की होगी। तो ओवरऑल अगर हम देखेंगे तो हमारी यहाँ पे सिचुएशन अभी ग्रिम है, जैसे आप देख ही रहे हैं। फिर से बारिश, ओले जो हैं फिर से स्टार्ट हो गया, फिर से वही सीजन जो है शुरू हो गया। तो यहाँ पे अभी जैसे आप देख रहे हैं कि कल जो है वो हमारा अभी नेशनल हाईवे खुलने में हमारी पूरी कोशिश रहेगी कि कल हम जो है वो पूरा नेशनल हाईवे को क्लियर करें और उसमें बहुत सारे एरिया में जो हमारी ट्राई रहेगी कि कल अगर शाम तक नहीं होता वन साइड में एक ट्यूब हम कोशिश करेंगे क्लियर हो जाए। अगर नहीं होती तो परसों या 48 आवर्स तक जो है वो हम कोशिश करेंगे कि उसको भी क्लियर करें। बाकी एसेंशियल सर्विसेज जो हैं जितनी भी हैं कुछ रिस्टोर हो गई हैं, कुछ दूर दराज इलाका है जहाँ पे अभी जाना थोड़ा मुश्किल है क्योंकि बारिश आप देख रहे हैं, बाई फुट जाना पड़ेगा। रोड्स भी जो हैं वो काफ़ी जगहों पे डैमेज है, मैन एंड मशीनरी मूव करने में भी दिक्कत आ रही है। तो इसके सारे चलते हुए अभी ह्यूमन लाइफ को जो है वो अभी थ्रेट नहीं है क्योंकि अब लोग जो हैं वो थोड़ा अवेयर भी हो गए, लोगों को पता भी लग गया कि बारिश है इसकी वजह से। और दूसरी जो चीज़ है कि एसेंशियल सर्विसेज को है उनको भी सप्लाई को रिस्टोर करने में हमें लगभग आई थिंक 48 आवर्स जो हैं वो लगेंगे। बाकी जो ओवरऑल हमारी टीम है वो ग्राउंड पे हमारी पूरी डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की टीम है, जिसमें मैं हूं, हमारे एसएसपी साहब हैं, नेशनल हाईवे के एसएसपी हैं, यहाँ हमारे एडिशनल डिप्टी कमिश्नर हैं, या जितनी भी हमारी टीम है जो डिस्ट्रिक्ट डिजास्टर मैनेजमेंट की टीम पूरी होती है, जो प्रॉपर वे में जो है वो एक्टिवेट हम करते हैं और उसके बाद जो है वो काम करती है ऐसे डिजास्टर में। और आपके माध्यम से एक मेरी लोगों तक भी ये अपील है कि आप जो है वेंचर आउट ना करें। जिस किस्म की बारिश है अपने आप को सेफ लोकेशन पे महफूज कर लें और अगर कहीं ऐसा कुछ होता है तो हमारी हेल्पलाइन जो है वो 24/7 चलती है, उस पर रब्ता करें सो दैट कि हम आपको टाइमली जो है वो सहायता या जो सर्विसेज जो है या रेस्क्यू ऑपरेशन पहुंचा सकें। सर डेथ तो कहाँ तक पहुंचा है, क्या मिसिंग भी है कोई? नहीं, कोई भी मिसिंग नहीं है अभी तक। जो डेथ थी वो अभी तक 3 हुई है, उसमें भी वो घर के दबने की वजह से हुई है, बल्कि फ्लैश फ्लड में आने से नहीं हुआ, थोड़ा स्लाइड हुआ, घर दब गया तो उसकी वजह से हुआ। अदरवाइज जो है वो कहीं मलबे में दबे हों ऐसी कोई भी डेथ जो वो नहीं हुई। कितनी फैमिलीज को अभी तक आपने रेस्क्यू किया है और शिफ्ट किया हुआ है? फैमिलीज को अगर हम देखेंगे लगभग 150 से 200 के करीब जो फैमिलीज हैं जिनको हमने रेस्क्यू किया है। और अगर लोगों की तादाद हम देखेंगे तो 450 से 500 के बीच में है, लेकिन मेजॉरिटी लोग जो हैं वो अपने रिश्तेदारों या पड़ोसियों के घरों में जो हैं वो हो गए हैं क्योंकि उस एरिया को जो है उन्होंने नहीं छोड़ा है। बाकी हमारे रामबन डिस्ट्रिक्ट की जो सबसे अच्छी चीज़ भी है कि हमारे पास जो लोगों को अकोमोडेट करने की लगभग 15 से 20 हज़ार की कैपेसिटी है। सो लोगों को हम अकोमोडेट कर सकते हैं, उसमें कोई इशू नहीं है। बट लोग जो हैं वो एज ए प्रिकॉशनरी मेजर अपने आस पड़ोस में इस समय, तो ये एक अच्छी बात भी है कि मिलजुल के भी रहेंगे और लोगों में भी एक जो है वो सोशल सर्विस करने का एक जज्बा भी पैदा होता है। सर्विस की बात करें तो पानी, बिजली का क्या स्टेटस है अभी? देखिए, पानी में जो हमारी जितनी भी ग्रेविटी स्कीम्स हैं या जितनी भी स्कीम्स हैं उनमें लगभग टोटल हमारी 97 स्कीम्स है और जिसमें से लगभग 50 से ज़्यादा स्कीमें जो हैं वो हमारी डैमेज हुई हैं, जिनके सोर्सेज डैमेज हुए हैं। तो अभी जैसे आप देख ही रहे हैं कि रिस्टोरेशन जब ये बारिश थमेगी तभी रिस्टोरेशन हो पाएगी। और बिजली का जो है हमारे लगभग कोई 1700 के करीब जो है हमारे डीटी हैं, डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर्स हैं, जिसमें 50% रिस्टोर हुए हैं, 50% नहीं हुए हैं। तो हम कोशिश करेंगे कि ये बारिश अगर रुक जाती है कल तो कल हम दिन में मोर देन 50% जो है वो रिस्टोर कर देंगे और 48 आवर्स में हम 100% कोशिश करेंगे कि वो रिस्टोर हो जाए। सर, रामबन से लेकर बाहनाल तक कितनी स्लाइड्स आई हैं, कितनी जगहों पे स्लाइड्स? ये लगभग टोटल अगर हम देखेंगे 8 एरिया हैं जहां पे स्लाइड्स आई हैं, जिसमें सबसे पहला डलवास है, फिर मेहाड़ है हमारा, फिर मडोग है हमारा, सेरी है, फिर चंबा है, उसके बाद पंठियाल है, उसके बाद रामसू है। तो इन एरियाज में जो है वो स्लाइड्स आई हैं और जो काफी ज्यादा बड़ी स्लाइड्स हैं। और उसके साथ साथ जो हमारी गूल संगलदान रोड है, जो गूल या रामबन गूल रोड जिसको बोलते हैं, उस रोड में भी जो है हमारा पहले भी स्लाइड हुआ था, तो अभी दोबारा से वहां पे लगभग 100 मीटर के करीब दोबारा से स्लाइड आ गया, वो रोड ही कम्प्लीटली बह गया है। बट वी आर ट्राइंग कि हम कल अगर मौसम साफ रहेगा कल या परसों में रिस्टोर कर देंगे। कितनी टीम्स रेस्क्यू में लगी है और कौन कौन सी टीम्स आपके साथ रेस्क्यू कर रही है? देखिए, हमारे पास एनडीआरएफ की टीम भी है, एसडीआरएफ की टीम भी है, हमारी डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की पूरी टीम है, जिसमें जो रेवेन्यू की टीम होती है, पुलिस की टीम होती है, बाकी एसेंशियल सर्विसेज की टीम होती है। तो दे आर ऑल ऑन जॉब। जैसे आप देख रहे हैं यहाँ मेरे पीछे जो है वो डिजास्टर मैनेजमेंट का, क्योंकि ये टाउन जो है इसमें ज्यादा नुकसान हुआ है, इसीलिए हमने डिस्ट्रिक्ट डिजास्टर मैनेजमेंट का जो है वो यहाँ पे कंट्रोल रूम भी खोल दिया है। यहाँ का पूरा एस्टीमेट लेके कितनी चीज नुकसान हुआ उसका भी यहाँ से जायजा लेंगे
और एक कंट्रोल रूम जो परमानेंटली हमारा चलता है, जो डीसी ऑफिस में है, वहाँ पे भी जो है वो बैठे हैं। वहाँ पे हर आदमी को जो है वो कॉल की जा रही है और वो हर नंबरदार के जरिए, चौकीदार के जरिए या वहाँ पे कंसर्न पटवारी है या लोगों के जरिए, सो दैट के हमें ये जो बारिश जिस तरीके की है लोग वेंचर आउट ना करें, या कोई भी अगर ऐसा बारिश की वजह से नुकसान होता है या होने वाला है तो हमें जल्दी पता लगे, जिसमें हम रेस्क्यू टीम को ला सकें। सर बारिश बहुत हो रही है तो कितना रेस्क्यू करने में कितनी दिक्कतें आ रही हैं, कितनी दिक्कत? देखिए, दिक्कत की अगर बात करें तो हमारा हाईवे क्लोज है, हमारी बाकी जो रोड्स हैं वो क्लोज हैं, लेकिन अच्छी बात यह है कि यहाँ पे रामबन में एक अच्छा कल्चर है सोशल सर्विस का। लोग जो हैं लोकल क्यूआरटीज हैं, उसके माध्यम से लोग जो हैं वो इन्फॉर्मेशन को डिसमिनेट करते हैं और वहाँ पे अलग अलग तरीके से जो है वो लोगों को अवेयर भी करते हैं कि भाई ऐसे टाइम पे या ऐसे मौसम में वेंचर आउट ना करें जिससे लाइफ को या जान को थ्रेट हो।